तुमसे बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारे साथ खाना खाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुमसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो गैस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है गैस, जिनमें कि हमें बोलना होता है सौभाग्य की बात होना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है इट इज़ माई प्रिविलेज टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सौभाग्य की बात है या फिर नसीबी की बात है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट इज़ माई प्रिविलेज टू प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो बस यहाँ पे एक और बात के लिए कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो माँ है, यहाँ पे आप कोई सा भी पॉजेसिव एडजेक्टिव ले सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए माय का यूज़ किया हूँ। यहाँ पर आएगा ही, हर, आर, यूर, देयर एट्सेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुमसे बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इट इज़ माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। इट इज़ माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। तुम्हारे साथ खाना खाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इट इज़ माई प्रिविलेज टू ईट विद यू। इट इज़ माई प्रिविलेज टू ईट विद यू। तुमसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इट इज़ माई प्रिविलेज टू मीट यू। इट इज़ माई प्रिविलेज टू मीट यू। सरकारी नौकरी पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इट इज़ माई प्रिविलेज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। इट इज़ माई प्रिविलेज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अच्छे मार्क्स लाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। It is my privilege to get good marks. It is my privilege to get good marks. इंग्लिश सीखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। It is our privilege to learn English. It is our privilege to learn English. मैं उसको मस्का लगा रहा था। मस्का मत लगाओ मुझे। मुझे मस्का लगाना बंद करो। लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस गाइस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है मस्का लगाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बटर समवन अप का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को मस्का लगाना या किसी को मक्खन लगाना या किसी को झाड़ पे चढ़ाना। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर हम सच में मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपने किसी काम को पूरा करवाने के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी को अच्छा बोलना या फिर उसके साथ अच्छा बिहेव करना। इस कंडीशन में हम मस्का लगाने का यूज़ करते हैं, मतलब मक्खन लगाना या फिर किसी को झाड़ पे चढ़ाना। तो इसके लिए हम बटर समवन अप का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बटर अप, उसके बाद में अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो बटर अप में जो बटर है वो मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देखोगे गाइस तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। मैं उसको मस्का लगा रहा था। आई वॉज बटरिंग हिम अप। आई वॉज बटरिंग हिम अप। मस्का मत लगाओ मुझे या फिर मक्खन मत लगाओ मुझे या फिर झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। डोंट बटर अप मी। डोंट बटर अप मी। मुझे मस्का लगाना बंद करो या फिर मुझे मक्खन लगाना बंद करो। स्टॉप बटरिंग मी अप। स्टॉप बटरिंग मी अप। यहाँ पे जो हमने मी लगाया वो आप लास्ट में भी लगा सकते हो, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीच में ही यूज़ किया जाता है, बटर और अप के बीच में। लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है या फिर लगता है वो हमें मक्खन लगा रहा है। आई थिंक ही इज़ बटरिंग अस अप। आई थिंक ही इज़ बटरिंग अस अप। वो प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस को मस्का लगाता है। He butters up his boss to get promotion. He butters up his boss to get promotion.
मैं चाय पीने के विचार से वहाँ जा रहा था। उसने यह घर बेचने के विचार से खरीदा है। वो मेरी हेल्प करने के विचार से यहाँ आया करता था। हमने और पैसे कमाने के विचार से नया बिजनेस शुरू किया है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है के विचार से। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है विद अ व्यू टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के विचार से। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद में विद अ व्यू टू, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गैस आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, बट आपने तो वर्ब में आईएनजी लगाया। तो आप लोगों को एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, कुछ केसेस में वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज़ किया जाता है टू के बाद में। जैसे कि एग्जांपल्स देता हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म, अकस्टम टू वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वेयर इट्स कम टू वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो गैस इस तरह के बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें लास्ट में वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं टू के बाद में। तो आइए गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आप, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं चाय पीने के विचार से जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी। आई वॉज गोइंग देयर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी। उसने यह घर बेचने के विचार से खरीदा है। He has bought this house with a view to selling. He has bought this house with a view to selling. वो मेरी हेल्प करने के विचार से आया करता था। He used to come here with a view to helping me. He used to come here with a view to helping me. हमने और पैसे कमाने के विचार से नया बिजनेस शुरू किया है। We have started a new business with a view to earning money. मिलने के विचार से नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। आई एम नॉट कमिंग विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। इज्जत से बता दो सब कुछ। इज्जत से समझा रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। इज्जत से आ जाओ। ज़्यादा भाव मत खाओ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम रेस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इज्जत से। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाएगा रेस्पेक्टफुली। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव रिस्पेक्टफुली। आई वॉन्ट टू लिव रिस्पेक्टफुली। इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। इज्जत से समझा रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रेस्पेक्टफुली। गो फ्रॉम हियर। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रेस्पेक्टफुली। गो फ्रॉम हियर। इज्जत से आ जाओ। ज़्यादा भाव मत खाओ। कम रेस्पेक्टफुली। डोंट एक्ट सो प्राइसी। कम रेस्पेक्टफुली। डोंट एक्ट सो प्राइसी। यहाँ पर गए जो डोंट एक्ट सो प्राइसी है, इसका हिंदी मीनिंग होता है ज़्यादा भाव मत खाओ। इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे। रिटर्न माई मनी रेस्पेक्टफुली। रिटर्न माई मनी रेस्पेक्टफुली। इज्जत से नहीं बोल सकते थे क्या तुम? कांट यू स्पीक रेस्पेक्टफुली। कांट यू स्पीक रेस्पेक्टफुली। इज्जत से जीने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी लिव रेस्पेक्टफुली और नॉट? विल यू लेट मी लिव रेस्पेक्टफुली और नॉट? कभी तो इज्जत से बात किया करो। डू एवर टॉक रेस्पेक्टफुली। डू एवर टॉक रेस्पेक्टफुली। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गैस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। तो टेक केयर।